परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक टॉपिक है जिसमें रैंक निकालते हैं किसी भी गिवन वर्ड की। तो आइए जानते हैं उसको करने का शॉर्टकट तरीका क्या है उसको सॉल्व करने का। तो सपोज वी हैव ए वर्ड दिल्ली। तो दिल्ली वर्ड को यदि आप प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं तो आप प्रॉपरली मैथ्स के थ्रू कर सकते हैं, बट यदि मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो वर्ड है इनको अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करना है। बोले तो सबसे पहले कौन आएगा, डी आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ई आएगा, FGHI, फिर ये 3 नंबर पे आएगा, फिर ये 4 नंबर पे, और लास्ट में L जो है वो 5 नंबर पे आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबरिंग कर देना है अल्फ़ाबेटिकली। अब आपको एक बात बतानी है कि हम राइट हैंड साइड में चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में 1 से नीचे या 1 से छोटे कितने नंबर हैं, तो विल बी सेइंग सर कोई भी नंबर 1 से छोटा नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। राइट हैंड साइड में 2 के राइट हैंड साइड में 2 से कितने छोटे नंबर हैं, आप बोलोगे सर एक भी नंबर नहीं है, क्योंकि 5 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है, 4 भी। राइट हैंड साइड में 5 से नीचे या छोटे कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, 3 से छोटा कोई नंबर नहीं है, और यहाँ भी तो कोई नंबर ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको इनका नंबरिंग लिखना है, उसके बाद आपको इनके राइट हैंड साइड में जो नंबर छोटे हैं या जितने नंबर छोटे हैं किसी गिवन नंबर से, तो उसकी वैल्यू लिखनी है। अब ये तो स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, डी के बाद कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 4, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। ई के बाद कितने अल्फ़ाबेट हैं, 3 फैक्टोरियल। एल के बाद 2 फैक्टोरियल। एच के बाद 1 फैक्टोरियल, उसके बाद 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 0 × 4 फैक्टोरियल प्लस 0 × 3 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस 0 × 1 फैक्टोरियल प्लस 0 × 0 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करके 0 + 0, 2 × 2 4 + 0 + 1, ठीक है, प्लस 0, दैट इज़ 4 आएगा। कितना आएगा, 4। तो जब भी आपको किसी भी वर्ड की रैंक निकालनी है तो जो ये रिजल्ट आएगा 4, इसमें हमेशा +1 करना है, तो आंसर आपका आ जाएगा 5। तो जो दिल्ली वर्ड है इसकी रैंक 5 है। तो आई होप ये आपको तरीका समझ में आया होगा। इसका एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास एक और गिवन वर्ड है, अभी हम ऐसे वर्ड ले रहे हैं जिसमें लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो जैसे एक और वर्ड है ग्रेट। हाँ, ग्रेट, GREAT। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले नंबरिंग करनी है, तो ए सबसे पहले आएगा, उसके बाद ई आएगा, FGH 3 नंबर पे, RST 4, और ये आएगा 5। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप, 3 के राइट में कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से छोटे हैं, 2। 4 के राइट में कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से छोटे हैं, तो 2 और 1, दैट इज़ 2 नंबर। 2 के राइट में कितने ऐसे वर्ड हैं, तो 1 और 5 में 1 छोटा है 2 से, तो यहाँ 1 लिखेंगे। 1 के राइट में कोई भी नंबर 1 से छोटा नहीं है, 0 लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद पहला स्टेप क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, जी के बाद कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वी हैव 4 अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 4 फैक्टोरियल, 2 × 3 फैक्टोरियल, 1 × 2 फैक्टोरियल प्लस 0 × 1 फैक्टोरियल प्लस 0 × 0 फैक्टोरियल। तो ये आपको देगा 24 दूनी 48 प्लस 2 6 दूनी 12। ठीक है, 12 प्लस 2 एकम 2, तो 18, 12, 60 और 2 62। ठीक है, तो 62। तो यदि हम रैंक की बात करेंगे तो आपको हमेशा +1 करना है आंसर में। तो 60 + 1, तो 63rd इज़ द रैंक ऑफ दिस लेटर ग्रेड। तो जब हमारे पास कोई भी रिपीटेशन नहीं है तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड की रैंक निकाल सकते हैं। हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे लेटर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे एक नंबर है मुंबई, तो मुंबई वर्ड की हमको रैंकिंग करनी है। हाँ, मुंबई। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो वही है, हम इनकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा A, उसके बाद आएगा B, C D E F G H I 3, J K L 4, और ये आएगा 5। तो यदि कोई भी लेटर जो है वो एक ही नंबर पे आ रहा है तो उसको उतने बार नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1, 4 से छोटे कितने नंबर आपको राइट में दिखाई देते हैं, तो भाई 4 से छोटा नहीं है, 4 के बराबर। मैं आपको छोटे की बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ठीक है, 5 से नीचे सारे नंबर छोटे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4 के राइट में कितने नंबर छोटे हैं, तीनों के तीनों। यहाँ पर 2 से छोटा 1 ही है, यहाँ पर 1 से, भाई 3 जो है वो 1 से बड़ा है, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में
तो स्टेप नंबर 2 में m के बाद कितने अल्फ़ाबेट्स हैं 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। तो वही प्रोसीजर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे फिर 4 3 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। बाकी तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, ये समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे m जो वर्ड है इट इज़ कमिंग 2 टाइम्स, m इज़ कमिंग 2 टाइम्स, तो हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो यदि आपको परम्यूटेशन की थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, जैसे हमारे पास एक वर्ड है लाइक हम कुछ भी वर्ड ले लेते हैं कूल, तो कूल के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्योंकि ओ जो है वो 2 बार आ रहा है, तो जो भी नंबर 2 बार या जितनी बार आता है तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे m, तो इंक्लूडिंग m कितने अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग m ऑल्सो, उसके राइट में चलना हमेशा। तो m के बाद m रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 फैक्टोरियल से, राइट। फिर हम इस पे आ गए, u के बाद कितने अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं इंक्लूडिंग u, नथिंग इज, भाई वो तो लेफ्ट में हो रहा है, राइट में हम देखेंगे तो कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा है, आपको इस वाले स्पॉट को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे आएगा 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे m के बाद कितने अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं, नथिंग, 1 फैक्टोरियल। b के बाद 1 फैक्टोरियल, आगे लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ये 0 हो गया। तो ये बनेगा आपके पास 120 इंटू 3 360 डिवाइड बाई 2 प्लस ये हो जाएगा 24 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1। तो अल्टीमेटली आई कैन फाइंड द आंसर, कितना आएगा ये 180 प्लस 96 प्लस 18 प्लस 2, तो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी, ये हो जाएगा भाई 96 और 18 180 प्लस 114 और 2 116। ठीक है भाई, 96 तो 98 18 116 और 180 हो जाएगा 296। ठीक है, तो 296 प्लस रैंक निकालने के लिए 1 हमेशा ऐड करेंगे, तो इसकी जो रैंक आ जाएगी दैट इज़ 296 प्लस 1, तो 297 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम, यदि ये रिपीटिशन है नॉन रिपीटिशन है, दोनों ही केस में शॉर्टकट काम करता है। तो एक आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज़ वी हैव अ वर्ड बनाना। हाँ, बनाना, तो बनाना में कितनी रैंक निकालनी है, तो सारे के सारे क्वेश्चन रैंक निकालने के ऊपर ही हैं। ठीक है, रैंक आ रही है के रैंक, तो दो बनाना वर्ड में रैंक निकालते हैं। ठीक है, दो जाने ना, तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग करेंगे 1 1 1, देन वी हैव 2 एंड वी हैव 3 3। ठीक है, यदि कोई अल्फ़ाबेट सेम है तो उसकी नंबरिंग भी सेम होगी। तो सबसे पहले स्टेप में 2 के राइट में कितने नंबर हैं जो छोटे हैं, तो 1 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। 1 के राइट में कितने नंबर छोटे हैं, तो आई विल राइट 0 बिकॉज 1 और 1 बराबर है, छोटा नहीं है। 3 के राइट में कितने ऐसे नंबर है जो 1 से छोटे हैं, 2। 1 के राइट में कितने ऐसे नंबर हैं, 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। ठीक है भाई, 1 जो है 3 से छोटा है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में बनाना, बी के बाद कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे 0 लिखने का मतलब ही नहीं है, यहाँ पे 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब रिपीटिशन पे काम करते हैं। तो रिपीटिशन पे जब हम काम करते हैं तो बस तरीका वही है। ठीक है, तो ये बताओ कि बी के बाद, बी को मिला के और उसके बाद कितने अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं, तो एक। ठीक है, मैं बी तो एक ही आ रहा है, लेकिन ए भी 2 बार आ रहा है और एन इज़ कमिंग 2 टाइम्स एंड ए इज़ कमिंग 3 टाइम्स। तो ए इज़ कमिंग 3 टाइम्स तो 3 फैक्टोरियल एंड एन इज़ कमिंग 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम लोग इस वाले पोजीशन पे, बिकॉज ए का मतलब 0 है, यहाँ पे एन के, तो एन के बाद कितने अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं इंक्लूडिंग एन, तो एन इज़ रिपीटिंग 2 टाइम्स एंड ए इज़ ऑल्सो रिपीटिंग 2 टाइम्स। यहाँ पे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगेन यहाँ पे 0 है, फिर हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो एन के बाद नथिंग इज़ रिपीटेड, तो आई विल बी राइटिंग 1 फैक्टोरियल, तो बस आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 120
इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 दूनी 12 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 अपॉन 4 और प्लस ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपके पास, तो आई विल बी राइटिंग हेयर, तो 10 दूनी 20 20 प्लस दिस वुड बी 3 में 4 थी 12 प्लस 1. I think we are mistaken something. This would be 6 into 2 12 okay, 12 times 120 and this would be 6 to the 12 2 factorial into 2 factorial, so 4 3 is 12, something is not doing great. I think something, this would be 1 2 3 4 5 5 factorial, तो 5 factorial 120 into 2 is y2, number second we have I think 1 2 यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया. मिस्टेक क्या हो गया कि 2 के राइट में 1 इज कमिंग 3 टाइम जो इससे छोटा है, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, सो यहाँ पे आएगा 3, तो दैट वुड बी 10 into 3 30 हो जाएगा. तो 30 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज़ 34. कितना हो जाएगा 34. बट रैंक निकालने के लिए आप लोग +1 करना पड़ेगा, तो इसकी जो रैंक आ जाएगी 34 प्लस 1 दैट वुड बी 35. तो इसी तरह के सुपर कंसेप्ट्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब सिलेक्शन क्लासेस फॉर CDS मैथ्स ऑल्सो, फॉर कैट ऑल्सो, फॉर जैट ऑल्सो, बिकॉज जहाँ भी अच्छे लेवल का मैथ्स आएगा वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में. तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए.